सामाजिक घटनाओं पर फिल्में बनाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। चीरहरण इस बात का ताज़ा नज़ीर है। इस फिल्म के निर्देशक और अभिनेता कुलदीप रुहिल जब प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे तो चीरहरण फिल्म के बारे में बहुत कुछ साफ हुआ। हम देख देख के सिक हो चुके हैं कि एक तरह से हमारी साइकोलॉजी चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों ये हेटरेट आ रहा है? क्यों ये एक दूसरे के प्रति द्वेष आ रहा है मन में? ऐसा ही कुछ घटित हुआ था 2016 में जाट रिजर्वेशन एजिटेशन के दौरान। उसमें हुआ था ये कि वहाँ पे जाटों ने एक एजिटेशन कर रखा था रिजर्वेशन को लेके, ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, और वो फरवरी 2016 में 16-17 तारीख को अचानक से दंगों में तब्दील हो गई और उसमें करीब 31 बच्चों की जान चली गई। और वहाँ पे खबरें भी आई थी मुरथल रेप केस की, आपको याद होगा कि वहाँ पे मुरथल में सामूहिक बलात्कार हुआ, ये सब हुआ। उस वक्त मैं मुंबई में ही था। मैं बेसिकली फिल्में लिखता हूँ और बनाता हूँ और एक्टिंग करता हूँ। अभी मेरा आश्रम सीरीज़ रिलीज़ हुआ है, अगर आपने देखा है तो मैंने लिखा है। इसके अलावा मिकी वायरस मैंने लिखी थी। इसके अलावा आई एक्टेड इन सम 5 फिल्म्स। सो आई वाज बिजी विद माय वर्क देयर इन कमर्शियल सिनेमा। और क्योंकि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपने अपने वहाँ पे कलीग्स को बताया होता है कि मैं हरियाणा से हूँ, ऐसा है ऐसा है। तो उन्होंने क्वेश्चन शुरू करने शुरू कर दिया, तो हरियाणा के बारे में कुछ और ही बता रहा था, ये हरियाणा कुछ और ही दिख रहा है। सो व्हाट इज द ट्रुथ? मतलब किस तरह के लोग हैं ये जो ऐसे मार रहे हैं, आग जला रहे हैं, रेप कर दिया मतलब। तो मैं बेसिकली आया था मुंबई से हरियाणा ये जानने के लिए कि हुआ क्या। आपको बता दें कि चीरहरण में जाट आरक्षण के विरोध की पूरी कहानी दिखाई गई है। घटना के इर्द गिर्द की सारी तस्वीरों को सामने रखा गया है। मीडिया में उस घटना को लेकर काफ़ी रिपोर्टिंग हुई, लेकिन ये फिल्म बताती है कि तमाम कवरेज के दौरान भी कुछ अहम जानकारियां छूट गई थीं। जैसा द्रौपदी के साथ हुआ था महाभारत काल में, मुझे ऐसा लगा कि वैसा ही हरियाणा के साथ हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी जल रही है, उसके बच्चे मर रहे हैं, सोसाइटी के साथ हुआ है, कास्टों के साथ हुआ है, और वो करने वाले भी हम ही लोग हैं। जिस तरह से कौरवों ने अपनी खुद की भाभी का चीरहरण कर दिया, ऐसे ही मुझे लगा कि हमारी सोसाइटी ने अपने हरियाणा को नहीं छोड़ा। और फिर रहा सा हमारे न्यूज़ वालों ने, जो आप अभी कवर कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोग थे जो अलग तरह की खबरें सुना रहा था। तो मीडिया और हम जुड़े हों। जब मैं बोलता हूँ 90% ऑफ द गलत था, तो मैं बात करता हूँ एक आंदोलन की और एक इंसिडेंट की। उस इंसिडेंट के बारे में दिखाया गया वो 90% झूठ निकला। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें फैक्ट्स हैं। नहीं तो अगर मैं ऐसे ही बोल दूंगा तो उसका मीनिंग नहीं, तो अब लोग जाके देखेंगे तो उनको लगेगा अच्छा ये झूठ नहीं बोल रहा, भाई सच बोल रहा है, इसके पास फैक्ट्स है। ये मेरे पास प्रूफ है, वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर है, अगर आप देख पाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उस मामले में वो 90% झूठे हैं, ये सच है। उनके ट्विटर हैंडल से लेके, उनके फेसबुक पेजेस से लेके, उनकी खबरें तक, वो जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसका कोई समन्वय नहीं है। इस फिल्म को साल 2016 में शुरू हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान ही बनाना शुरू किया गया था। फिल्म मेकर कुलदीप का कहना है कि उस वक्त उन्होंने पूरे हरियाणा का दौरा किया तो पता चला कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी बहुत सारी अहम चीज़ें पूरी तरह से मीडिया समाचारों में नहीं दिखाई गई। जिसके बाद यह फिल्म उन्होंने बनाने की ठानी, दस्तावेजों को इकट्ठा किया और लोगों से बातचीत की। फिल्म को 37 दिनों में शूट किया गया। इसे अब सिनेमा घरों में भी देखा जा सकता है। मैं ट्रैवल किया चंडीगढ़ से लेके अपना झज्जर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महम, गुड़गांव, और लोगों से मिलते 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 45 दिन निकल गए। और उस रिसर्च के बाद मुझे लगा कि जो कुछ भी मैंने टीवी पे देखा और जो मैंने पढ़ा उसमें ऑलमोस्ट 90% झूठ है। एंड मुझे लगा यार इतना कैसे हो सकता है। और तब मुझे लगा कि हाउ टू शेयर इट विद पीपल, मतलब लोगों को कैसे बताऊं, दर्शकों को, कि ऐसा नहीं है, ये है। और मैं एज अ फिल्म मेकर, मेरे पास कोई और टूल तो है नहीं, मैं नेता तो हूँ नहीं, तो मुझे लगा इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए। और वो कमर्शियल फिल्म नहीं बन सकती, वो डॉक्यूमेंट्री बन सकती है इन चीज़ों को लेके। इसीलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसके बाद मैं एक 17 लोगों की टीम लेके आया हरियाणा में, और हमने करीब 37 दिन शूट किया, 37 से 40 दिन, और उससे ये फिल्म निकल के आई है चीरहरण। तो इसीलिए बनाई सर ये डॉक्यूमेंट्री मैंने, और इसलिए अब रिलीज भी इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त सिनेमा हॉल में भी लोग जाना शुरू कर चुके हैं, कम है पर आना शुरू कर चुके हैं। आई होप मेरी फिल्म से और लोग सिनेमा हॉल में आए और सिनेमा का बिजनेस वापस शुरू हो, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ आवर फैमिली। इस तरह के फिल्म को चाहे जितने दर्शक मिले, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्में आज भी बन रही हैं, जिसका
प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।